राजस्थान में पंचायत चुनाव पर संकट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं, कैसे होंगे इलेक्शन? रिपोर्ट में देरी, क्या टल जाएंगे पंचायत चुनाव? राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खरा का बड़ा बयान है वो सामने आया और राजस्थान के अंदर पंचायती चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पिछले एक महीने से तैयारी में जुट चुके थे, जहां लाखों रुपए है वो खर्च कर दिए, परंतु उनके कहीं कहीं अरमानों पर है भजनलाल की सरकार पानी फेरती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी ओर बात की जाए, हर राजस्थान के हर गांव और ढाणी से एक ही आवाज आ रही थी, पंचायती राज चुनाव, क्योंकि पंचायती राज चुनाव की वजह से हर गांव और ढाणी का विकास है वो भी रुका हुआ है। परंतु राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव आखिर डिले क्यों किया जा रहा है? राजस्थान के अंदर क्या अब पंचायती राज चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे? और बात की जाए तो पूरे में चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार हो या फिर अशोक गहलोत की सरकार हो, तमाम की तमाम जो सरकारें थे इतने चुनाव डिले नहीं किए जितने राजस्थान के अंदर वर्तमान भजनलाल की सरकार है वो चुनाव डिले करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच में जब झाबर सिंह खरा का ये बयान आया उसके बाद में कहीं कहीं राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर स्थिति अब है वो रास्ता कहीं कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार के द्वारा आम ढाणी और गांव के लोगों को करीबन 3000 करोड़ रुपए का जो फंड था वो भी पिछले कई महीनों से रुका हुआ है। तो इस पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से आम ढाणी और गांव के लोगों को सीधा का सीधा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, राजस्थान के अंदर बात की जाए पंचायती राज चुनाव को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। पूरे में आपने देखा होगा अशोक गहलोत की सरकार हो या फिर उससे पहले अगर आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, परंतु जिस तरह भजनलाल की सरकार ने इस पंचायती राज चुनाव को जो डिले किए हैं उस तरह के अंदर किसी भी सरकार ने पंचायती राज चुनाव डिले नहीं किए थे। परंतु इन सब के बीच में जिस तरह पंचायती राज चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने वो सख्त निर्देश दिए थे कि राजस्थान के अंदर 15 अप्रैल से पहले है वो पंचायती राज चुनाव कराया जाए। क्या अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव 15 अप्रैल से पहले होना संभव है? क्योंकि बात की जाए इसमें करीबन 30 दिन ही बचे हैं और अगर चुनाव नहीं होते तो कहीं कहीं हाई कोर्ट की है वो अवहेलना होती हुई भी नजर आएगी। परंतु सरकार अब इस चुनाव को टालने के लिए नया रास्ता है वो भी कहीं कहीं अपनाती हुई नजर आ रही है और जो सरकार है वो भी इस मामले को लेकर है टाइम कोर्ट से मांग सकती है। दूसरी ओर सरकार ने एक ओबीसी आयोग गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सरकार को सीमेंट करनी थी, परंतु वो रिपोर्ट भी है नहीं आई, क्योंकि ओबीसी जो आयोग गठन किया था उनका कहना है कि 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ओबीसी का कहीं भी नाम नहीं है, त्रुटि है, और उसको लेकर उन्होंने सरकार को है वो वापस दिए डॉक्यूमेंट और तमाम की तमाम सही करने के भी ओबीसी आयोग ने है वो निर्देश दिए गए। परंतु इन सब के बीच में आखिर भजनलाल सरकार को कौन सा वो डर सता रहा है जो चुनावों को डिले कर रही है किसी न किसी बहाने को लेकर? इसका आपने देखा होगा कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने और विधानसभा के बाहर गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया था कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव अगर करती है तो राजस्थान सरकार के कहीं कहीं मोरिया है वो बोलते हुए नजर आएंगे। और ये गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है इस बयान में भी कहीं कहीं वजन है और मायने भी ये बयान रखता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ग्रास रूट पर अगर देखा जाए तो बीजेपी से लोगों के अंदर एक भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। चाहे नरेगा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कहीं कहीं एक नाराजगी जरूर आ रही है और उस नाराजगी का बीजेपी को है वो खामियाजा उठाना पड़ेगा। और जिस तरह ग्राम पंचायतों को अदल बदल करने का जो काम किया उससे भी काफी नाराजगी जनता के अंदर है, तो इसका बीजेपी को कहीं कहीं नुकसान होने का डर भी सता रहा है, शायद इसलिए पंचायती राज चुनाव डिले हो सकते हैं। परंतु इन सब के बीच में अब है एक बार फिर ये खबरें निकल कर आ रही है कि पंचायती राज चुनाव टलने की लगभग संभावना बताई जा रही है और अब ये पंचायती राज चुनाव 2026 के एंड के अंदर या 11 या फिर 12वें दिसंबर महीने के अंदर चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु खबरें ही निकल कर आ रही है। परंतु दूसरी ओर राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे पिछले एक महीने से वो कहीं कहीं तैयारी में जुट चुके थे और कई उम्मीदवारों ने तो लाखों रुपए है वो खर्च कर दिए थे, परंतु उनके अरमानों पर कहीं कहीं पानी फेरने का सरकार ने जिस तरह पंचायती राज चुनाव को डिले करने की कोशिश की है तो कहीं कहीं एक बड़ा झटका उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने वाले उनको भी लगा और साथ में आम जनता को तो एक बड़ा झटका ही लगा है, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव की वजह से हर गाँव और ढाणी का विकास भी रुका हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।